Hello guys, welcome to my channel Edu Instant. My name is Divya Agarwal and today I will tell you about the new recruitment जो निकली है इंडियन एयर फोर्स में। जी हाँ दोस्तों, ये गवर्नमेंट वैकेंसी है और ये निकली है इंडियन एयर फोर्स में। यहाँ पे AFCAT रिक्रूटमेंट निकली हुई है। जो यहाँ पे टोटल पोस्ट निकली हुई है वो निकली हुई है 256। इसको आपको कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 12th पास चाहिए। अगर आपने 12th पास मैथ्स और फिजिक्स में करी हुई है तो आप कर सकते हैं इस जॉब को अप्लाई। लास्ट डेट जो दी हुई है वो 14 जुलाई दी हुई है इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। ओके, आई विल टेल यू अबाउट हाउ यू विल फिल दिस फॉर्म। कौन कौन सी वैकेंसी है, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये इंडियन एयर फोर्स का एडवर्टीजमेंट है और यहाँ पे जो दिया हुआ है एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, यस AFCAT विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट फॉर अप्लाइंग ब्रांच एंड ग्राउंड ड्यूटी। जी हाँ, अगर आप ब्रांच एंड ग्राउंड ड्यूटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस में, NCC स्पेशल एंट्री भी है यहाँ पे एंड मीटरोलॉजी एंट्री भी है, 4 कोर्सेज कमेंसिंग इन जुलाई। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 15 जून को निकल गई है और जो आपकी लास्ट डेट है वो 14 जुलाई है। और आपको कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है आपको careerindianairforce.cdac.in। और अगर आपसे वो ओपन नहीं हो रही है तो सेकंड वेबसाइट दी हुई है यहाँ पे आपको AFCAT.cdac.in। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। जी हाँ दोस्तों, मेन बात ये है यहाँ पे आप दोनों अप्लाई कर सकते हो, मेल एंड फीमेल। यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसी है, एंट्री, ब्रांच, कोर्स नेम एंड वैकेंसीज यहाँ दी हुई है। AFCAT का जो एंट्रेंस है उससे अगर आप अप्लाई करते हैं फॉर फ्लाइंग ग्राउंड ड्यूटी और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में, तो यहाँ पे आपको SSC, PC और SSC के लिए दी हुई है, वुमेन एंड मेन के लिए। नेक्स्ट कोर्स नंबर दिया हुआ है और वैकेंसीज दी हुई है यहाँ पे। SSC में आपको 74 दी हुई है। नेक्स्ट ग्राउंड ड्यूटी में आपको टोटल यहाँ दी हुई है 26 एंड 16। नेक्स्ट आपको एडमिन में दी हुई है 16 एंड 8। नेक्स्ट है NCC स्पेशलिस्ट एंट्री। जी हाँ, यहाँ पे ये जो आपको स्पेशल एंट्री मिलेगी वो फ्लाइंग में मिलेगी और यहाँ पे PC फॉर मैन एंड SSC फॉर मैन एंड वुमेन बोथ के लिए है। यहाँ पे आपको 10% सीट्स आउट ऑफ CDSE वैकेंसी फॉर PC एंड 10% सीट्स आउट ऑफ AFCAT वैकेंसीज के लिए मिलेगी। नेक्स्ट है मीटरोलॉजी एंट्री। इसमें ग्राउंड ड्यूटी है, नॉन टेक्निकल है। इसमें आपको टोटल पोस्ट दिया फॉर PC 10 है, फॉर SSC 12 है। जो यहाँ पे आपको PC दिया होता है वो परमानेंट कमीशन दिया होता है फॉर मैन, मीन्स कैंडिडेट ज्वाइनिंग एज PC ऑफिसर वुड कंटिन्यू टू सर्व टिल द एज ऑफ सुपर एनम इन देयर रिस्पेक्टिव ब्रांचेस। नेक्स्ट जो SSC था वो शॉर्ट सर्विस कमीशन था फॉर मैन एंड वुमेन, फ्लाइंग ब्रांच में, ग्राउंड ड्यूटी में, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल में। वो 14 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशनिंग। और अगर आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका पीरियड ऑफ 10 ईयर है और SSC ऑफिसर्स के लिए करें फ्लाइंग बैच के लिए तो आपके पास 14 ईयर का है। यहाँ पे एज क्राइटेरिया दिया हुआ है आपको, जो आपकी एज होनी चाहिए वो 20 से 24 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। और नेक्स्ट ग्राउंड ड्यूटी के लिए 26 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। जी हाँ, आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए यहाँ पे फॉर द फ्लाइंग ब्रांच, आपके पास 10+2 मीन्स 12th होनी चाहिए विद 50% मार्क्स एंड विद मैथ्स एंड फिजिक्स। अगर आपने वो करा हुआ है उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन भी करी है विद 3 ईयर्स विद मिनिमम 60% मार्क्स तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने B और BA टेक डिग्री करी हुई तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने A और B के अलावा ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स और विद 60% मार्क्स किया हुआ है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो दी हुई है आपको ग्राउंड ड्यूटी, ग्राउंड ड्यूटी के लिए आपने एरोनॉटिकल इंजीनियर मीन्स इलेक्ट्रॉनिक AEL से 10+2 विद मैथ्स एंड फिजिकल करा हुआ है, मिनिमम 4 ईयर्स डिग्री, ग्रेजुएशन और इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन करी हुई है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आप कौन कौन से उसमें होने चाहिए। नेक्स्ट है अगर आप एरोनॉटिकल इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं मैकेनिकल के लिए तो यहाँ पे आपको 10+2 विद मैथ्स एंड फिजिक्स होना चाहिए, उसके बाद बैचलर डिग्री, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। और अगर आपने वो नहीं किया और अगर आपने एरोनॉटिकल सोसाइटी से करा हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर ग्राउंड ड्यूटी आपके पास 10+2 होनी चाहिए विद ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद 60% मार्क्स होना चाहिए।
फॉर द मीटरोलॉजी पोस्ट आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए इन साइंस स्ट्रीम, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, आपको यहाँ पे दिया हुआ है एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी में होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। मैथ्स एंड फिजिक्स कंपलसरी है, वो आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कैसे अप्लाई करना है। आपको उस वेबसाइट पे जाना है जो मैंने आपको बताई है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सेकंड, आपको वहाँ पे रजिस्टर करना है अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड से। उसके बाद आपके पास लॉगिन आईडी आ जाएगी और पासवर्ड आपने जनरेट कर ही लिया है। उसमें पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी होगी, उसके बाद क्वालिफिकेशन भरनी है आपने, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू ज़रूर करना है जो भी आप फिल कर रहे हो। उसके बाद आपकी कोर्स प्रेफरेंस, फिर कम्युनिकेशन डिटेल्स एंड अपलोड योर डॉक्यूमेंट, फिर एग्ज़ाम सिटी सिलेक्शन। जो एग्ज़ाम सिटी सिलेक्शन करेंगे वो बहुत अच्छे से करना, वो मैं। उसके बाद आपको मेक पेमेंट करनी है और आपका प्रोसीजर पूरा हो जाएगा। और आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा वो 4 सितंबर के बाद मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। जी हाँ, अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी फ़ीस क्या होगी, वो 250 है और दैट इज़ नॉन रिफंडेबल है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है फुल फॉर्मेट कि आपको कैसे अप्लाई करना है। साइन अप फॉर्मेट दिया हुआ है, उसके बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, फिर आपको क्वालिफिकेशन कैसे भरनी है, अपनी सेकेंडरी ईमेल सब आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अगर यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्वालिफिकेशन डिटेल्स क्या भरनी है आपको, कोर्स प्रेफरेंसेस, एनसीसी अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हैं, अगर उस कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं तो। कॉरेस्पॉन्डेंस आइडर, अपलोड डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट एग्जाम सिटी। जी हाँ, यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, अगर आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए, टेक्निकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बोथ में अप्लाई करना पड़ेगा, AFCAT के लिए भी और इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट के लिए भी। जी हाँ, यहाँ पे आपको एग्ज़ाम शेड्यूल दिया हुआ है कि आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या होगा, आपकी शिफ्ट कौन सी है। आपका 19 सितंबर को पहला होगा, फिर 20 सितंबर को होगा। फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट जो आपके एडमिट कार्ड में आई जाएगी और आपको यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कि आपको कैसे कैसे करना है। यहाँ पे आपको सिलेबस दिया हुआ है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे AFCAT, EKT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। हाँ दोस्तों, अगर आपको कुछ और पूछना है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस, कमेंट इट इन द बॉक्स, सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।